जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होती है हम लोग यहीं अनिश्चितकालीन धरना में ही बैठेंगे। और यहाँ से नहीं होगा तो अब हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाके बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। काम हम लोग कर रहे हैं और आप लोग माने कि अवार्ड लेके आ रहे हैं। कम से कम कुछ तो एगो छाता दे के भी सम्मानित कीजिए जल सैया बहनों को, एगो गमछा दे के भी जल सैया को सम्मानित कीजिए। हर जगह से आप लोग दरकिनार करते जा रहे हैं। काम नहीं होगा अभी जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगी तब तक। रोड में लाकर बैठा दिया गया है, तब वही तो इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। तो यहाँ जो है मानदेय हटाए वो हम लोग को देखने दीजिए, हम लोग को वो लेटर दीजिए, लेकिन वो तो कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग को। सरकार हम लोगों से सिर्फ काम लेना जान रही है। अभी सरकार अभी जो बोल रही है भारत सरकार कि भारत स्वच्छ है, तो भारत स्वच्छ कौन बनाया? यही जल सैया बहनें बनाई है। और आज जल सैया बहने को जो अधिकार है उस अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। आपने पिछले कई दिनों से फॉलो अप पर जल सैयाओं की स्टोरी जो हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, जो राजभवन के पास से बैठे हुए हैं और 9 तारीख से बैठे हुए हैं, आज 21 तारीख हो गए हैं, कई दिन हो गए। हम आपको ये दिखाने आ जाए हैं कि 9 तारीख में अभी तक इनके साथ क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई। कुछ अच्छा आश्वासन मिला, कुछ सुन रहे हैं कोई लोग। जब हम लोग से कोई मिलने के लिए आया ही नहीं है मंत्री साहब के तरफ से, तो हम लोग को अच्छा आश्वासन कहाँ से मिलेगा? कोई नहीं देखने तक नहीं आया है कि जो दीदी लोग रोड में है, बची हुई है या मर गई, वो तो देखने तक भी नहीं आया। तो आश्वासन हम लोग को कहाँ से मिलेगा? कोई नहीं आया है। क्या करिएगा? हम लोग ऐसे ही बैठेंगे जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होती है। हम लोग यहीं अनिश्चितकालीन धरना में ही बैठेंगे। और यहाँ से नहीं होगा तो अब हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाके बैठेंगे और चक्का जाम करेंगे। कब तक ऐसे बैठे रहे? घर परिवार भी तो है, देखना नहीं है, ऊपर से औरत है। वहाँ जो बात सुनेंगे यही काम उम करेंगे और यही अपना आंदोलन करेंगे। जो 47 माह से 48 माह इस महीना लेके हो गया बकाया है, तो हम लोग बोलिए कि क्या करेंगे? घर में भी जलसैया का जो काम है फील्ड में जाके काम करते हैं, तो घर में तो परिवार लोग तो बोलेगा कि जब ये काम कर रही है तो इसको तो पैसा मिल रहा है, तो उन लोग तो पैसा मांगेगा कि काम किए तो पैसा दीजिए। तो वहां से जो ये करेंगे यहीं रह के आंदोलन भी करेंगे और काम भी करेंगे। काम नहीं होगा अभी जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगी तब तक। कब तक बैठे रहिएगा? जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। कभी तो मिला होगा पैसा, कितना अभी क्या मांग? मिला है, 2-3 बार मिल चुका है जब ये था। हाँ, 3 माह और 7 माह का मिला है और बाकी का बकाया अभी तक है। मंत्री जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो यहाँ तो मंत्री के राज में बेटी का जो ये है इज्जत है वो तो नहीं रहा। रोड में लाकर बैठा दिया गया है, तो कहाँ वही तो मतलब वही तो इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। तो यहाँ कौन करेगा सम्मान? मंत्री को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोगों को घर में भी बेटी बहू है, बेटियों का मान रखना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। जो मांग है मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द पूरी कर दिया जाए। जो 36 माह का जो मानदेय है वो 48 माह का जो मानदेय है वो हमें दे दिया जाए। और जो मानदेय में वृद्धि 13,084 रुपया जो श्रमिक दर से होता है वो हमें दिया जाए और 5 लाख का बीमा योजना कराया जाए। क्या एकदम बेसिक मांग है, क्या समझा दीजिए। फरवरी 2019 में हम लोग का मानदेय लागू हुआ, कैबिनेट के द्वारा से जो है मानदेय लागू किया गया कि 1,000 रुपये इन लोग को मानदेय मिलेगा। लेकिन उनके रघुवर जी के सरकार में जो है हम लोग को मानदेय मिला, कुछ दिन जो है बकाया बचा हुआ था, तो बोल चुनाव है इस वजह से बोल अभी आप लोग का पैसा नहीं जा रहा है।
तो हम लोग तो संतुष्ट कर लिए कि अच्छा ठीक है, चुनाव आ गया है तो चुनाव के बाद में हम लोग को दिया जाएगा। तब तक इनकी सरकार माने कि चुनाव में आने वाले थे, चुनाव होने वाला था, तो हेमंत जी जो है हम लोगों को बुला के, राज्य कमेटी को बुला के अपने आवास में उन्होंने बोले कि 1000 रुपया ये कोई मानदेय नहीं है, जलसैया का जो है हम न्यूनतम मजदूरी देंगे। तो न्यूनतम मजदूरी कहाँ मिल रहा है? जो 1000 मानदेय था वो भी हम लोग से छीन लिए हैं। जो 1000 रुपया हम लोग का मानदेय था वो भी छीन के आप ले लिए और कहते हैं अब कि इन लोग को प्रोत्साहन पे काम करना है। तो क्या कैबिनेट का जो बैठक है वो माने कि मंत्री बैठक में माने कि खत्म कर दिया जाता है? यदि ऐसा है, कुछ ऐसा कुछ है कि यहाँ को जो है किस आधार पे हम लोग का जो है मानदेय हटाएं, वो हम लोग को देखने दीजिए, हम लोग को वो लेटर दीजिए, लेकिन वो तो कुछ नहीं दे रहे हम लोग को। 48 महीने से बिना पैसे काम कर रहे हैं। जी हाँ, 48 माह से बिना पैसा का हम लोग काम कर रहे हैं। और जो प्रोत्साहन राशि था एक शौचालय पे 150 रुपया, वो भी 150 रुपया हम लोग को नहीं मिला। 150 रुपया एक शौचालय पे था, वो भी नहीं मिला। और पानी जांच का था, चापाकल मरम्मती था, ये सब हम लोग का कुछ भी पैसा जो है सरकार हम लोग को नहीं दी। तो हम लोग कैसे विश्वास करें कि सरकार जो कह रही कि प्रोत्साहन पे काम करना है, तो प्रोत्साहन पे हम लोग कैसे काम करेंगे? ये जो संकल्प है, ये हम संकल्प नहीं बनाए हैं, ये सरकार का संकल्प है। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। और इस लेटर को एक बार वो जो है पढ़ के देख ले कि क्या है इसमें। देखिए जितना प्रोत्साहन दिया गया है, खराब पड़े चापाकल की मरम्मती करवाते हुए प्रतिवेदन देना 100 रुपया, खराब पड़े पाइप जलापूर्ति योजना से संबंधित मरम्मती करवाते हैं तो प्रतिवेदन 100 रुपया, खुले में स्वच्छ मुक्त की स्थिति की अनुसरण देते हुए फोटो अपलोडिंग, जो खुले में जो शौच कर रहा है उसका फोटो अपलोडिंग करेंगे तो उसमें हम लोग का 5 रुपया, तथा उनकी मरम्मती शौचालय है तो शौचालय के चिन्हित करवाना तथा उनकी मरम्मती करवाते हुए प्रतिवेदन 25 रुपया। जैसे जो शौचालय टूटा उटा हुआ है तो उसमें ठोस कचरा एवं सोख्ता गड्ढा, कंपोस्ट गड्ढा, बायोगैस प्लांट निर्माण हेतु लोगों के प्रेरित करना, उनको निर्माण करवाना 200 रुपया। तो हम लोग को क्या मिला? सरकार हम लोगों से सिर्फ काम लेना जान रही है। अभी सरकार अभी जो बोल रही है भारत सरकार कि भारत स्वच्छ है, तो भारत स्वच्छ कौन बनाया? यही जलसैया बहनें बनाई है। और आज जलसैया बहनें को जो अधिकार है उस अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं। काम हम लोग कर रहे हैं और आप लोग माने कि अवार्ड लेके आ रहे हैं। कम से कम कुछ तो एगो छाता दे के भी सम्मानित कीजिए जलसैया बहनों को, एगो गमछा दे के भी जलसैया को सम्मानित कीजिए। हर जगह से आप लोग दरकिनार करते जा रहे हैं। सभी जिलों से हैं यहाँ अभी 2 जिला की है, प्रतिदिन जो है सो दूसरे जिला से बैठती है। आज गुमला जिला और लातेहार और पाकुड़ जिला की है। बैठे रहना? हाँ, अभी बैठे रहना है हम लोग को। हाँ, जब तक हम लोग की बात नहीं सुनेंगे तब तक हम लोग यहीं बैठेंगे। और 25 तारीख के बाद जो है, 24 के बाद जो है, हम लोग मुख्यमंत्री के आवास पर जाके बैठेंगे और चक्का भी जाम करेंगे। चलिए, तो ये जलसैया बहनें हैं जो गांव ग्रामीण क्षेत्रों को साफ स्वच्छ रखने का काम करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिससे इनको दरकिनार किया गया है। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से यहाँ राजभवन के पास धरना पर बैठी हैं। अब अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हैं ये, जब तक इनकी मांग नहीं सुनी जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक किसी से कोई आश्वासन भी नहीं मिला है इन्हें, तो देखते हैं कब तक धरना पे बनी रहती हैं। धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in